वंदे मातरम। मेरे चिकित्सक साथियों, कैसे हैं आप? प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर एस.के. शर्मा। यस, मैं डॉक्टर एस.के. शर्मा आप लोगों का भाई हूं, आप लोगों का बेटा हूं। मेरे साथियों, मैं एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर आज आपके सामने आया हूं। जो वो न्यूज़ है जो पूरे देश को दहला कर रख दिया चिकित्सा जगत ने, जहां पर MBBS चिकित्सक अंग्रेजी दवाई लिखने का अपनी अधिकार और अपने आप का यानी कि अपने बाप का अधिकार मानते थे, आज उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। यस मेरे साथियों, आज महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने यानी बॉम्बे हाई कोर्ट ने, महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने एक आदेश करते हुए 17 साल से लंबित लड़ाई को आज खत्म कर दिया। होम्योपैथिक के चिकित्सकों को देश में, होम्योपैथिक को प्रदेश में यानी कि महाराष्ट्र प्रदेश में अंग्रेजी दवाई लिखने का अधिकार दे दिया। कुछ दवाइयां का कि आप जान बचाने के लिए मरीज को अंग्रेजी दवाई लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आपने भी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ठीक है, बायोसाइंस, सर्जरी, शल्य चिकित्सा और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है, तो आप इसके अधिकार रखते हो। मेरे साथियों, ये बहुत बड़ी जीत है। 17 साल से महाराष्ट्र के होम्योपैथिक चिकित्सकों ने ये लड़ाई जीती है और ये एकजुटता का ही परिणाम है। एकजुट होकर उन्होंने 17 साल, 16 साल, 15 साल या 18-20 साल तक लड़ाई लड़ी और आज उनको जीत मिली, सबसे बड़ी जीत। और मेरे साथियों, उधर देखिए, लड़ कौन रहा था? लड़ किससे रहे थे? IMA से यानी कि MBBS चिकित्सकों से। उन्होंने इसका विरोध जाहिर किया, अपर हाउस जाने की बात कही, यानी कि बड़े बड़े डॉक्टर जो MBBS चिकित्सक थे, अब उन्हें जो है, जो देश में ये लोग एक तरीके का सिंडिकेट बनाए हुए हैं, बड़े बड़े अस्पताल खोल लिए जाते हैं, गरीबों का खून चूसा जाता है, गरीबों के कपड़े तक ले लिए जाते हैं, गरीबों की डेड बॉडी तक बिना पैसे के बड़े बड़े अस्पतालों में नहीं दी जाती। उनके पेट में दर्द हो गया कि ये क्या हुआ। आज तो होम्योपैथिक के चिकित्सक ने हमारा अधिकार छीन लिया, है ना। देश में ये मानते थे बड़े बड़े MBBS चिकित्सक, बड़े बड़े जो लुटेरे हॉस्पिटल्स हैं, उन्हें ऐसा लगा कि हमारा जो कॉमर्शियल लूट का जो धंधा है वो अब बंद हो जाएगा, क्योंकि आज तो होम्योपैथिक ने हमें मात दी है। कल को RMP भी आएंगे, आयुर्वेद पहले से ही लगे हुए हैं, है ना। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक भी आएंगे, तो हमारा क्या होगा? मेरे साथियों, मैं उन तमाम MBBS चिकित्सक और जो लोग MBBS के नाम से मोटी मोटी रकम गरीबों से लूट रहे हैं, जो MBBS चिकित्सक गरीबों से लूट रहे हैं, जो अस्पताल, कुछ चुनिंदा अस्पताल मोटी मोटी रकम गरीबों से लूट रहे हैं, मैं उनको बता दूं, आपके अस्पतालों में भी RMO कौन होते हैं? उसका जवाब कौन देगा? क्योंकि MBBS का अस्पताल अगर बड़ा कोई बनता है, सबसे पहले CMO रखते हैं, RMO रखते हैं। वो कौन होते हैं? वो होते हैं आयुर्वेदिक चिकित्सक, BAMS, BUMS, BHMS, RMP, यही आपका हॉस्पिटल चलाते हैं। याद रखना, इसका विरोध, इनका विरोध आपके हॉस्पिटल बंद कर सकता है। और मैं उन तमाम सभी
आयुर्वेदिक चिकित्सकों को आग्रह कर रहा हूं, आरएमपी चिकित्सकों से आग्रह कर रहा हूं, और तमाम मैं यूनानी चिकित्सकों से भी आग्रह कर रहा हूं, होम्योपैथिक के चिकित्सकों से भी मैं आग्रह कर रहा हूं, अगर ये एमबीबीएस चिकित्सक आप लोगों का, आपके अधिकारों का खनन करते हैं और विरोध करते हैं, तो आप लोग कतई भी इनके अस्पतालों में नौकरी पर मत जाइए। सरकार आपके साथ में है, सरकार की हाई कोर्ट आपके साथ में है, इस देश का सुप्रीम कोर्ट आपके साथ में है, आपको न्याय मिलेगा। आप अपनी दुकानदारी कीजिए, आप अपना क्लिनिक कीजिए, आप अपना अस्पताल खुद का बनाइए। इनके ठट्टे मत चूसिए, इनके ठट्टे मत पकड़िए, इनके आगे गिड़गिड़ाइए मत, क्योंकि ये अपने आप में गुरूर हो गया है बड़े बड़े एमबीबीएस चिकित्सकों को, बड़े बड़े एमबीबीएस चिकित्सकों को, कि अब देश में अगर कोई डॉक्टर रहेगा तो केवल एमबीबीएस रहेगा। आज होम्योपैथिक के चिकित्सकों ने करारा जवाब दिया है और करारा तमाचा मारा है। लड़े हैं और जीते हैं। ऐसे ही मेरे साथियों, मैं तमाम आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों, शहरी चिकित्सकों से भी अपील करता हूं, लड़ो, आगे बढ़ो, मांगो। अगर नहीं मांगा तो नहीं मिलेगा। मांगो मेरे साथियों, अगर नहीं देगा आपका अधिकार तो छीन लो मेरे साथियों। कोर्ट आपके साथ में है, हम कोर्ट जाएंगे। तमाम 80 लाख चिकित्सक हैं इस देश में, आरएमपी ग्रामीण और शहरी चिकित्सक, जिनका रजिस्ट्रेशन अभी स्वास्थ्य विभाग नहीं दे रहा है। हमने मांग की है माननीय प्रधानमंत्री जी से, हमने मांग की है सब मुख्यमंत्रियों से, हमने मांग की है सब प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से, हमने मांग की है पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों से, हमने मांग की है पूरे देश के सीएमओ से कि आरएमपी आयोग इस देश में बनना चाहिए। अब एक एक करके परत खुलने वाली है और मैं तमाम एमबीबीएस चिकित्सकों को भी संकेत दे रहा हूं, अगर आपने रोड़ा बनने का काम किया या तमाम चिकित्सकों के अधिकारों पर आपने रोक लगाने का काम किया, विरोध प्रदर्शन करने का काम किया, विरोध करने का काम किया, अगेंस्ट पार्टी बनने का काम किया, तो आपका काम भी ठप होगा। क्योंकि कोई भी पैरामेडिकल का चिकित्सक आपके यहाँ नौकरी के लिए नहीं लगेगा। आपका अस्पताल बंद होगा, आपका काम बंद होगा। ये खिलाफत करनी छोड़ दीजिए। इस देश में डेमोक्रेसी है, इस देश को आगे बढ़ाने में सबका साथ होना चाहिए, इस देश की तरक्की में सबका साथ होना चाहिए, इस देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में तरक्की के लिए हर इंसान, हर चिकित्सक का साथ होना चाहिए। तुम अकेले नहीं हो। मैंने देखा है एमबीबीएस चिकित्सकों को कोरोना काल में केवल और केवल बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, एमबीबीएस चिकित्सक को छोड़कर ये तमाम जो चिकित्सक थे, जो आरएमपी चिकित्सक थे, शहरी और ग्रामीण, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक थे, यहां तक कि ये देख लीजिए कि जो डिप्लोमा होल्डर थे, फार्मेसी वाले, उन्होंने भी देश की सेवा की है। मगर कुछ चुनिंदा मक्कार एमबीबीएस और अस्पताल बंद कर भाग गए थे। क्या देश देख नहीं रहा है? लूटने नहीं देंगे जनता को। चिकित्सा करने का अधिकार हर पद्धति में अब हर इंसान को मिलेगा जो पैरामेडिकल में दक्ष होगा, चाहे वो उसके पास कोई भी डिग्री, डिप्लोमा है। आप निश्चित हो जाओ, अगर सरकार नहीं देगी तो ये देश की सरकार अगर नहीं देगी तो देश का कानून देगा, क्योंकि कानून में हम भारतीयों का पूरा विश्वास है कि जब कानून का डंडा चलता है ना, तो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी, लुटेरे सब सीधे हो जाते हैं। तो मेरे साथियों, आप लोग लड़ो, आगे बढ़ो, आपका अधिकार आपकी झोली में होगा। मैं तमाम होम्योपैथिक के चिकित्सकों को बधाई देता हूं, जिन्होंने 17 साल की, 20 साल की लड़ाई लड़कर इस केस को जीता है। अब
होम्योपैथिक चिकित्सक भी इलेक्ट्रो जो अंग्रेजी दवाइयां हैं वो लिख सकते हैं। होम्योपैथिक के चिकित्सकों को बधाई देना चाहता हूं। मैं तमाम उन सभी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस देश की तरक्की के लिए और इस देश के स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए ये लड़ाई लड़ी है। मैं उनको बधाई देता हूं, मैं उनको साधुवाद देता हूं। इस देश की तरक्की में आप लोग आगे आए हो। और मैं फिर चेतावनी देता हूं बड़े बड़े एमबीबीएस चिकित्सकों को, बड़े बड़े एमबीबीएस के जो हॉस्पिटल हैं जो लूट मार कर रहे हैं, वो गरीबों से लूटना बंद करें, वो लूट बंद करें। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप मरे हुए इंसान से भी पैसे वसूलते हो। अभी एक और आदेश आया था 10 दिन पहले कि अब बड़ा कोई भी अस्पताल, अगर कोई भी डेथ हो जाती है अस्पताल में, तो जो उसका बिल बाकी है वो नहीं लेगा। ये कानून बनेगा और हम लोग सारे आरएमपी चिकित्सक इसको बनवाएंगे देश में। आप निश्चित हो जाओ, वरना ये लूट मार बंद कर दो और आरएमपी ग्रामीण और शहरी चिकित्सकों का भी खिलाफत करनी बंद कर दो। क्योंकि ये सब लोग, चाहे वो बीएमएस है, बीयूएमएस है, बीएचएमएस है, आरएमपी चिकित्सक हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक हैं, होम्योपैथिक हैं, है ना, सीएमएससीडी वाले हैं, आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक, शहरी चिकित्सक हैं, ठीक है, फार्मेसी वाले हैं, आपकी दुकान चलाते हैं, आपका अस्पताल चलाते हैं। अगर इनकी खिलाफत आप लोगों ने की तो आपका बहिष्कार कर देंगे, आपकी क्लिनिक का बहिष्कार कर देंगे और आपके हॉस्पिटल का बहिष्कार कर देंगे। जब इनके नहीं हो तुम, तो ये तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? आपने अभी एक मात खाई है, अभी और मात खानी है आप लोगों को। इसलिए खिलाफत करना बंद कर दो, चुप रहो। आपको आपकी डिग्री मिल गई, आपको आपका अस्पताल बन गया, आप लोग लूटमार कर रहे हो, आपकी खिलाफत कर रहा है कोई? आपकी फीस पर खिलाफत कर रहा है कि देश में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए, तमाम चिकित्सकों की जो है फीस निर्धारित की जाए, तमाम ऑपरेशनों की फीस निर्धारित की जाए, कौन सा डॉक्टर कितने पैसे लेगा, कौन से ऑपरेशन में कितने लगेंगे। किसी ने आवाज उठाई, मगर अब उठानी होगी और ये उठेगी बहुत जल्द, क्योंकि देश त्राही त्राही कर रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। बड़े हॉस्पिटलों की लूट से, बड़े डॉक्टर की लूट से आज देश सबसे ज्यादा जो लूट रहा है वो चिकित्सा विभाग है। बड़े डॉक्टर हैं, बड़े अस्पताल हैं, बड़े कॉमर्शियल टेस्ट वाले हैं जो पैथोलॉजी का धंधा कर रहे हैं, बड़े बड़े अल्ट्रासाउंड वाले हैं, बड़े बड़े एमआरआई वाले हैं, जो अपना पूरा का पूरा 5 स्टार होटल की तरह से ये सेटअप बनाते हैं, फिर लोगों को लूटने का और उनके खून चूसने का काम करते हैं। आप निश्चित हो जाओ मेरे प्यारे भाइयों। मेरा कहने का मतलब यह है, आज गुस्सा केवल इतना है कि होम्योपैथिक के चिकित्सकों ने अगर अपनी लड़ाई जीत ली है तो इन्हें विरोध करने का मतलब क्या था? कोई बताएगा? कमेंट करके जरूर बताओ कि अगर होम्योपैथिक के चिकित्सकों ने अपनी लड़ाई जीती है 17 से 20 साल में कोर्ट से, कि अब होम्योपैथिक के चिकित्सक को भी अंग्रेजी दवाई लिखने का अधिकार है, अगर ये जीत ली है, तो एमबीबीएस चिकित्सकों की संस्था ने इसका विरोध क्यों किया? क्या वो डर गए? क्या परत खुल जाएगी अब? क्या इनका काम कम हो जाएगा? क्या इनका लूटमारी जो है वो बंद हो जाएगी? कमेंट करके जरूर बताना मेरे साथियों। आज आपको ये दर्शाना है मेरे साथियों, एमबीबीएस वर्सेस ऑल डॉक्टर्स, इसको लड़ाई बनानी है मेरे साथियों। अगर बड़े डॉक्टर, एमबीबीएस चिकित्सक और बड़े बड़े हॉस्पिटल एसोसिएशन छोटे डॉक्टरों का इस्तेमाल करने के साथ साथ
उसका भविष्य बिगाड़ने पर लगा है और उसके अधिकारों को रोकने में लगा है और उसके तमाम अधिकारों को रोकने में अड़चन दे रहा है, तो मेरे साथियों इसका परिणाम बड़े हॉस्पिटल और बड़े डॉक्टरों को भी भुगतना होगा। इस देश में बहुत बड़ा काम किया है हाई कोर्ट ने, महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने, यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने। मैं सल्यूट करता हूं उस जज को, मैं सल्यूट करता हूं उस एसोसिएशन को जिन्होंने इस लड़ाई को जीता है। मेरे साथियों, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि बड़े डॉक्टरों के पास और बड़े हॉस्पिटलों के पास पहुंच जाए और ये अपनी जो खिलाफत है ये बंद कर दे। मेरे साथियों, कमेंट करके जरूर बताना मेरे साथियों। मेरी बात अगर अच्छी लगी है तो ये दूर तक जानी चाहिए मेरे साथियों, ये दूर तक जानी चाहिए, क्योंकि कब तक पिसते रहेंगे छोटे डॉक्टर, कब तक पिसते रहेंगे बड़े डॉक्टरों से, कब तक झेलेंगे उसका, बताइए ना, कब तक झेलेंगे अत्याचार। अब नहीं सहेंगे अत्याचार। अब उठ चुके हैं सभी डॉक्टर, एमबीबीएस से नीचे जो भी डॉक्टर्स हैं, सब एक का कर लो और लड़ो मेरे साथियों और जीतो अपनी बाजी। अब सरकार नहीं तो कोर्ट ही बाकी। धन्यवाद मेरे साथियों।